नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न या प्रश्न मैथ से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम क्वेश्चन के साथ इसका हल भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न पहला, एक वस्तु की लागत 800 है। यदि इसे 920 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ए 12%, बी 15%, सी 18%, डी 20%। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले हमें लाभ ज्ञात करना पड़ेगा। लाभ प्रतिशत के लिए तो जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाएंगे। 920 में 800 घटाएंगे तो हमारे पास लाभ हो जाएगा 120 रुपए। अब उसके बाद निकालेंगे हम लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए ही एक सूत्र होता है, यह इसका सूत्र होता है। ये दोनों सूत्रों को आपको अच्छे से याद रखना होगा ताकि आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाओ। तो हम लाभ प्रतिशत निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो हमारा लाभ था वो 120 था, क्रय मूल्य जो है वह 800 था और 100 का 100। तो हम देखते हैं यहाँ पे लाभ 120 बटे 800 गुणित 100। हमारे पास इसको हल करके देखते हैं। 120 बटे 800 गुणित 100। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 बचेगा 8 बटे 120। 8 एकम 8, 8 के पहाड़े में 12 नहीं आता, तो 8 एकम 8 कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 15%। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न दूसरा, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 45 है तो वह संख्या क्या होगी? तो हमें बोला गया है कि कोई संख्या है, माना वह संख्या x है, तो इसका 25%, दोनों एक साथ बोले इस कारण 25%। प्रतिशत को हम बटा 100 भी लिख सकते हैं। तो 25 बटे 100 कितना होता है? 45 होता है। तो हम इसके आगे क्या करेंगे? x को वहीं पे रहने देंगे और जो 25 और 100 है उसको पक्षांतर करेंगे। देखते हैं अगले लाइन में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि संख्या मतलब होता है x, x वहीं पे है, 45 था, 100 बटे में था तो गुणे में आ जाएगा और 25 गुणे में था तो बटे में आ जाएगा। ये कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौक 100। अगर आपको 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप 5 के पहाड़े से भी काट सकते हैं। यहाँ पे x बराबर बचेगा 45 गुणित 4। 45 गुणित 4 होता है 180। यह उसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको इस तरह से और भी सवाल चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे सवाल मिलते रहें। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न तीसरा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती एक रेलगाड़ी 90 सेकंड में 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है? ए 800 मीटर, बी 900 मीटर, सी 1000 मीटर, डी 1100 मीटर। तो देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में हमें किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और हमें पूछा गया है यहाँ पे सेकंड और मीटर में आंसर। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 60 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो हमें किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा
और समय को सेकंड में लाने के लिए 60 से 60 का गुणा करना पड़ेगा। देखते हैं इसका हल। सबसे पहले तो हमने 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर और सेकंड में परिवर्तित किया है। यहाँ पे किलोमीटर को 1000 से गुणा किया है और घंटा को 60 से गुणा किया है। 60 मिनट गुणित 60 सेकंड। तो यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 100/6। 6 एकम 6, 6 एकम 6। फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, बचेगा 4। तो 6 6 36। फिर बचेगा 4, फिर 6 6 36, फिर 4 बचेगा। तो हम जितने बार भी इसका भाग करते जाएंगे तो हमेशा 6 6 आते जाएगा। तो हमें सिर्फ 2 अंक लेना होता है। तो हम लगभग इसको 6 की जगह हम 7 लिख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 16.67 लगभग। यह होता है लगभग मान। यह है मीटर प्रति सेकंड में। अब हमें क्या याद करना है? कुल दूरी। तो कुल दूरी का सूत्र होता है गति गुणित समय। हमारा गति हम निकाले हैं 16.67 और हमारा समय तथा 90 मिनट। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें 1500 मीटर प्राप्त होगा। तो हमारे टोटल लंबाई हो जाएगी 1500 मीटर। तो अब हमको याद करना है ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा? टोटल दूरी और पुल की लंबाई को घटाने से हमको ट्रेन की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी टोटल दूरी जो है वो 1500 है और पुल की लंबाई हमें क्वेश्चन में दिया था 500। 1500 में 500 घटाएंगे तो हमें 1000 मीटर प्राप्त हो जाएगा। यह उसका हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न चौथा। यदि x गुणित 1/x = 5 हो तो x² + 1x² का मान क्या होगा? तो हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये दोनों क्वेश्चन समान है। बस जो पहला इक्वेशन है उसमें वर्ग लगा दिया गया है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज हुआ है, a + b का पूरा होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे x + 1/x इसको हम वर्ग कर दें तो ये इसमें बदल जाएगा। कैसे? x², a की जगह x, 2 की जगह 2, a की जगह x, b की जगह 1/x प्लस b की जगह 1/x² का स्क्वायर। तो यह लगभग ये सेकंड इक्वेशन दिया है उसमें से यह हमको दिखाई दे रहा है। तो हम इसे इस तरह से पुट करेंगे। देखते हैं, हमने ये यहाँ तक के हल कर लिया था। अब उसके आगे फर्स्ट इक्वेशन में हम स्क्वायर रखेंगे। तो यहाँ पे हम ये वाले इक्वेशन की जगह ये वाला पार्ट रखे हैं और इक्वल में दिया है 5। इक्वल में 5 दिया है तो हम वहाँ पे 5 का भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि मैथ्स में अगर स्क्वायर होता है तो दोनों साइड होता है, घटता है तो दोनों साइड घटता है। इसलिए हम यहाँ पे 5 का भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और ये वह सेम टू सेम रहेगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्या दिया है? x² + 1/x²। इसका मान पूछा है। तो इसमें से हम x² और 1x² को एक साइड रखेंगे और भी यहाँ पे बचा 2, उसको हम करेंगे ट्रांसफ़र 25 की साइड। तो हो जाएगा 25 - 2। 25 में 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 23। तो इसका सही आंसर है 23। देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न 5वां। 5000 की राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक
चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कुल राशि क्या होगी? ए 6000, बी 6050, सी 6100, डी 6150। आइए देखते हैं इसका हल। तो सबसे पहले हमारा होता है पी, मतलब होता है हमारा मूलधन। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, इसलिए इसको पी से शो करते हैं। आर मतलब होता है दर, दर को बोलते हैं रेट, इसलिए हम इसको आर से शो करते हैं। और हमारा एन मतलब होता है समय, समय को एन से शो करते हैं। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला दिया गया है, यह इसका फॉर्मूला है। तो पी की जगह हम रखेंगे मूलधन, आर की जगह रखेंगे रेट और एन की जगह रखेंगे समय। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे। 5000 का 5000, 1 + 10/100 घात में है स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 101 + 10/100 घात में 2। फिर आगे हो जाएगा 101 को 10 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 111/100। तो मैथ्स में एक रूल होता है कि नीचे में जितने ज़ीरो है उतनी संख्या के बाद ऊपर दशमलव लग जाता है। तो नीचे में 2 ज़ीरो है तो यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये आ गया 1.1 का स्क्वायर। अब 1.1 अगर हम पॉइंट को हटा दें तो यह हो जाएगा 11। तो 11 गुणित 11 हो जाएगा 121। अब यहाँ पे दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा आंसर। फिर हमारा आएगा 1.21। अब 5000 में 1.1 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6050, जो कि हमारा है सही आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 6वां। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, वही कार्य 10 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? ए 16, बी 17, सी 18, डी 20। आइए देखते हैं इसका हल। यहाँ पे एम हो जाता है व्यक्ति और यहाँ पे डी हो जाता है दिन। यह इसका फॉर्मूला होता है। कितना व्यक्ति? 12 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो फिर 10 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ये दोनों इक्वेशन को, ये दोनों को बराबर में लेके चलते हैं और बीच में गुणे का निशान लगाते हैं। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार। अब हमको डे ज्ञात करना है, मतलब दिन ज्ञात करना है। तो हम दिन को वहीं पे रखेंगे और बाकी को हम वो करेंगे ट्रांसफ़र। डे वहीं, यहाँ पे डी वहीं पे है, बराबर में है 12 गुणित 15। फिर यहाँ पे जो 10 है वह गुणा में है तो वह चले जाएगा बटे में। इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, अब जैसे चाहे वैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 5 से 5 कर दिया, 5 कम 5, 5 दिया 15। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 6 गुणित 3, 6 दिया हो जाएगा 18। तो वह मजदूर 18 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। तो ये 18 दिन हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड और अच्छी तैयारी के लिए आपको क्वेश्चन और आंसर मिलते रहें। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 7वां। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका योग 72 है। बड़ी संख्या क्या है? ए 32, बी 36, सी 40, डी 45।
तो सबसे पहले देखते हैं कोई संख्या है, तो मानव संख्या क्या हो जाएगा x, उसका 4:5 कितना है 72 है, तो टोटल हो जाएगा 72। अब अनुपात को प्लस करेंगे, अनुपात को हटाने के लिए यहाँ पे संख्या को लगाएंगे, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार बन जाएगा 4x + 5x = 72। अब यहाँ पे हम करेंगे, ये दोनों में x है तो ये हो जाएगा 9x = 72। अब यहाँ से 9 के पारे में 72 आते हैं, 9 1 कम 9, 9 8 72, तो x = हो जाएगा 8। यहाँ पे हो जाएगा x का मान हो जाएगा 8। फिर उसका अनुपात क्या अनुपात है 4:5, उसका अनुपात है 4x और 5x। तो हमारे पास x का मान जो है वो क्या आया था 8 आया था, तो 4 × 8, 4 × 8 = 32। ये हो जाएगा 5 × 8, 5 8 40। तो इन दोनों में सबसे बड़ा संख्या कौन सा है 40 है, तो 40 हमारा हो जाएगा सही आंसर। ये देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 8वां। एक वस्तु 1200 में खरीदी गई और उस पर 20% लाभ कमाया गया, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसमें दिया है वस्तु का रेट दिया है और उस पर इतना लाभ मिला है, तो हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। तो फॉर्मूला हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था, ये देखते हैं इसका हल। हमारा फॉर्मूला था ये, हमारा फॉर्मूला था लाभ बराबर लाभ गुणित क्रय मूल्य, ठीक है। तो हम इस पे रखते हैं, लाभ हो जाएगा 20%, तो 20/100, 20% का हो जाएगा 20/100। और हमारा वस्तु कितने में खरीदा गया है 1200, बेचा गया है नहीं, हमारा वस्तु 1200 में खरीदा गया है, तो 1200 का हम पहले 20% निकालेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 12 × 20 हो जाएगा 240, हमें 240 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ, इतने का लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा विक्रय मूल्य है, मतलब जो हमारा खरीदी रेट है, खरीदी रेट हमारा 1200 है, उसमें जितना लाभ हुआ है उसको प्लस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य, मतलब जितने में हमने उस वस्तु को बेचा है। तो यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 9वां। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। ए 10 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 14 सेंटीमीटर, डी 15 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार को बोलते हैं बेस, आधार गुणे ऊंचाई को बोलते हैं एच। यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इस फॉर्मूले पे मान रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको यह फॉर्मूला याद रखना होगा। हमारे पास क्षेत्रफल दिया है 60, 1/2 फॉर्मूला का है, गुणित आधार दिया है 10 और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, तो हम ऊंचाई को वहीं पे रहने देंगे और बाकी सबको पक्षांतर करेंगे। बराबर के साइड है 60, 10 गुणा में है तो 10 हो जाएगा, भाग में 1/2, 2 भाग में है तो वह हो जाएगा गुणा में। यहाँ से हम काट लेंगे 0 से 0, यहाँ बचा 6 × 2, तो 6 दूनी हो जाएगा 12, तो हमारा ऊंचाई हो जाएगा 12। यह है हमारा सही आंसर। आइए देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 10वां। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है और उस पर 10% की छूट दी गई है, विक्रय मूल्य क्या होगा।
ए 900, बी 950, सी 960, डी 970। आइए देखते हैं इसका आंसर। हमें छूट 10% की छूट दी है। 10% होता है 10/100 और हमें 10/100 1000 पे ज्ञात करना है। तो यहाँ से 0 से 0 और 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 100, मतलब उस वस्तु पर 100 रुपये की छूट दी गई है। तो वस्तु का रेट है 1000। 1000 में 100 रुपये की छूट दी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 900 रुपये। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 900 रुपये। यह इसका सही आंसर है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसी और भी वीडियो प्राप्त हो सके। हमारे चैनल में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।